जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। खास होने की वजह है कि जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि वर्ष 2023 का गोल्डन पीरियड शुरू। गोल्डन पीरियड क्यों शुरू? क्योंकि बृहस्पति, जिनको 5 जगहों का कारक कहा जाता है, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है बृहस्पति। कि हर व्यक्ति जीवन में धन की इच्छा रखता है, सम्मान की इच्छा रखता है, भाग्य अच्छा होना चाहिए, और इनका कारक कौन है? बृहस्पति है। अगर वो ब्रह्मांड में या कुंडली में दोष के साथ चल रहा है तो वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि गुरु चांडाल से मुक्ति मिल रही है आपको। यही सब चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि राहु हो जाएंगे मृत अवस्था के, बृहस्पति हो जाएंगे महाबली। वर्ष 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 काफ़ी परिवर्तनकारी साल अभी तक का देखा गया है। कि साल की शुरुआत में 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हुआ, उसके बाद शनि अस्त हुए, फिर शनि वक्री हो गए, आज भी वक्री चल रहे हैं शनि। फिर 22 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ, बृहस्पति मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चले गए। जैसे ही वो मेष राशि में पहुंचे तो उनका राहु ने इंतजार किया वहाँ, और गुरु जैसे ही वहाँ पहुंचे तो राहु ने अपने साथ मिलकर गुरु चांडाल दोष बनाना शुरू कर दिया। यानी शनि भी पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, वहीं बृहस्पति रिजल्ट तो देना चाहते थे क्योंकि पहले वो अपनी स्वराशि में थे, उसके बाद वो अपने मित्र मंगल की राशि में चले गए। लेकिन जब से राहु वहां पे बैठा हुआ है तब से गुरु दूषित हुआ है। इसको कहते हैं गुरु चांडाल दोष, क्योंकि राहु यहां बृहस्पति पे दोष लगा रहा है। ये गुरु चांडाल योग नहीं है, ये दोष है कि बृहस्पति पे राहु का ग्रहण है, और राहु का काम है ग्रहण लगाना। कि जब कभी भी ब्रह्मांड में ग्रहण पड़ेगा तो आप देखेगा, अगर अमावस पे ग्रहण पड़ेगा तो सूर्य चंद्र एक साथ तो होते हैं, लेकिन उनका राहु केतु एक्सेस में होना भी देखा जाता है। यानी राहु और केतु ग्रहण लगाने वाले ग्रह हैं। इसलिए कुंडली में गुरु राहु का योग तो गुरु चांडाल दोष, सूर्य राहु का योग होता है तो कहते हैं ये अमावस्या का योग है, ये ग्रहण दोष लगा हुआ है आपकी कुंडली में। एग्जैक्टली इसको डिग्रिकली भी बहुत देखा जाता है, इसके बारे में मैंने अलग वीडियो में बताया ही है बहुत बार कि प्लेनेट अगर दोनों एक साथ बैठे हैं तो दोनों की डिग्री जरूर देख लो। कि सूर्य राहु अगर एक साथ है, सूर्य की डिग्री 5 है, राहु की डिग्री 25 है, तो ये 18 डिग्री से ज़्यादा का अंतर है। 18 डिग्री से ज़्यादा का अंतर हो तो फिर वो सूर्य राहु युति कहलाएगी, फिर वो सूर्य राहु ग्रहण दोष नहीं कहलाएगा। और जितना निकट होता चला जाएगा उतना दोष होगा। एग्जैक्टली यही कहानी बृहस्पति के साथ बीती है कि राहु चल रहे हैं उल्टे, बृहस्पति चल रहे हैं सीधे। यानी जब कोई व्यक्ति इस तरीके से चलता है कि एक वाहन इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब वो दोनों क्लैशेस करते हैं आपस में, जब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में चल रहे होते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे करके देखा गया तो गुरु राहु का चांडाल दोष बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। और जब से बढ़ता चला गया तब से उसने अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। कहीं ना कहीं सिंह राशि के जातकों को जीवन में चाहे धन को लेकर प्रॉब्लम हो, चाहे संतान या संतान के संबंधों को लेकर प्रॉब्लम हो, एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है, धन या धन संचय को लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। उस गुरु राहु योग पर शनि की दृष्टि भी है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो लगातार आपके जीवन में चल ही रही है। लेकिन जून का महीना जैसे ही आता है तो गुरु नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। ये बड़ी समझने की बात है कि बृहस्पति वहां से निकल गए मेष राशि से और भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो राहु केतु के नक्षत्र अश्वनी में हो गए। यानी कहीं ना कहीं एक नक्षत्रों का तो चलो हिस्सा बटा। पहले तो बृहस्पति और राहु दोनों सेम ही नक्षत्र में चल रहे थे, लेकिन अब वो वक्री मार्गी होने की वजह से अलग अलग हो गए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट हमें जून से मिला, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरीके से राहत नहीं मिल पाई। उसके बाद भी प्लेनेट की स्थिति अभी भी राहु उसको घेरने का प्रयास करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुरु राहु का योग यहाँ चल रहा है, इसी को कहते हैं गुरु चांडाल दोष। इसी पे शनि की दृष्टि भी है। अब यहाँ शनि दोनों प्रकार की दृष्टियों का कमाल दिखा रहे हैं। वो छठे घर का भी है और वो 7वें घर का भी है। यानी बिगाड़ने वाला और संवारने वाला दोनों ग्रह शनि हो जाता है। कि जब तक शनि यहाँ था, एक नहीं कितने सारे लोगों से मैं मिला, उनसे मैंने बात की जिनकी राशि सिंह है या जिनकी कुंडली सिंह लगन की है। वो लोग इस दौरान परेशान रहे, हेल्थ इश्यूज बहुत रहे, उन्हें कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट मुकदमा परेशानी उन लोगों को परेशान किया। लेकिन अब शनि आ गए हैं यहाँ, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर आ गए हैं।
यानी कहीं ना कहीं शनि की पॉजिटिविटी बढ़ती है। अब आप गुरु को समझिए कि ब्रह्मांड में वर्तमान में अगर आप देखो तो बृहस्पति की जो डिग्री है वो एक यंग प्लैनेट की तरह चल रही है, एक युवा प्लैनेट की तरह चल रही है। लेकिन जब तक वो युवा प्लैनेट किसी के द्वारा बांधा जाएगा, बांधा किसके द्वारा जा रहा है, राहु के द्वारा बांधा जा रहा है, तब तक वो पूरे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। किसी भी हॉरोस्कोप में अगर कोई भी प्लैनेट 10 डिग्री से 24 डिग्री के बीच बैठा है, इसको मान लीजिए कि चौथे नवांश से लेकर छठे नवांश के बीच में अगर वो बैठा है, छठे या सातवें तक भी बैठा है, तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ऐसा प्लैनेट बली कहलाता है। जब हम अवस्थाओं की बात करते हैं तो 12 से 18 डिग्री के बीच की जो प्लैनेट होता है वो युवा अवस्था का होता है, यानी ऐसे प्लैनेट यंग होता है, उसको रिजल्ट देने की क्षमता ज़्यादा होती है। लेकिन क्या है, एक व्यक्ति यंग है और उसके ऊपर दुष्प्रभाव ज़्यादा है, यानी वो देना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन दे नहीं पाता है। तो आपके लिए सबसे पहली पॉजिटिविटी क्या है कि आज जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिस समय इस वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस समय बृहस्पति की डिग्री लगभग ऐसे समझिए 16 से 20 डिग्री के बीच में चल रही है और वो प्लेनेट यंग है, वो अपनी तरफ से बहुत कुछ देना चाहता है। अब राहु का चांडाल दोष खत्म होना जरूरी है, ये हमें पता लगा राहु से कि राहु को देखिए, आज जिस समय हम ये वीडियो बनाते हैं तो राहु का जो ट्रांजिट है वो मेष राशि में है, बृहस्पति के साथ है, लेकिन राहु आज के समय में लगभग 4.5 डिग्री के आसपास है, वक्री हो रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी लगातार ग्रह की डिग्री 6 डिग्री से कम होती चली जा रही है। और शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह विषम राशि में बैठा हो, कोई भी ग्रह विषम राशि में बैठा हो और वो 0 से 6 डिग्री के बीच में हो, तो ऐसा ग्रह मृत अवस्था का ग्रह होता है। मृत अवस्था यानी इस प्लैनेट की फल देने की क्षमता कम होती है। अगर ये शुभ ग्रह है तो आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि शुभ ग्रह रिजल्ट अच्छा देना चाहता है लेकिन दे नहीं पाता। लेकिन यहाँ राहु है, हमें तो राहु से पीछा छुड़ाना है, हमें तो गुरु को दोष से खत्म करना है। यानी राहु की अशुभता अब मृत अवस्था जैसी है कि वो दिखने में राहु है लेकिन उसकी अवस्था अब मृत अवस्था की तरफ जा रही है। धीरे 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 करके वो प्लेनेट आप देखिएगा 6 डिग्री 5 4 3 2 1 इस तरीके से घटता चला जाएगा। और जब घटता चला जाएगा तो वो राहु को बृहस्पति को पीछे छोड़ता चला जाएगा। पीछे छोड़ देगा तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई आज से ही आप समझ सकते हैं कि गुरु राहु का जो चांडाल दोष था वो आपके ऊपर से खत्म हो गया है, आपके जीवन से वो खत्म हो गया है। और अब राहु कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपके जीवन में, क्योंकि वो मृत अवस्था के हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि आप देखें तो बृहस्पति बहुत शानदार स्थिति में है। अब बृहस्पति जहाँ के चाहे वहाँ के रिजल्ट दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां ये जो भाव हैं ये धन के भाव हैं, भाग्य के, कर्म के, लाभ के भाव हैं। इनका कारक कौन है? बृहस्पति। यानी प्लेनेट देना तो चाहता है लेकिन प्लेनेट दे नहीं पा रहा क्योंकि वो राहु की गिरफ्त में था। अब वो राहु से दूर हो जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, वो 9th हाउस में कहीं ना कहीं भाग्य का फायदा या भाग्य का बल आपकी राशि को मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये प्लेनेट आपके 9th हाउस में जाकर आप पर ईश्वरीय कृपा देगा। यहाँ से बैठकर ये प्लेनेट यहाँ दृष्टि देगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपके कार्य करने की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ये ग्रह। अब पहले के मुकाबले ज्यादा बली होकर काम करेगा क्योंकि राहु से मुक्त है। अगर आप यहाँ देखें तो त्रिकोण केंद्र के मालिक शनि जो शशयोग बना के वो बृहस्पति को देख रहे हैं, यानी यहाँ बृहस्पति की आप ज्यादा कुदृष्टि ना माने। ये बृहस्पति यहाँ 9th हाउस में बैठे हुए और 9th हाउस पे भी दृष्टि है बृहस्पति की और 9th हाउस में बैठे जुपिटर पे भी दृष्टि है। और आप देखिएगा शनि और बृहस्पति दोनों ग्रह यहाँ आपकी राशि को दृष्टि देते हैं, एक साथ एक ही भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी सम्मान बढ़ाने के लिए अच्छा है। हेल्थ इश्यूज खत्म करेगा, लाइफ से प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। लाइफ में कोई भी अड़चन आ रही है, कोर्ट कचहरी है, झगड़ा झंझट है, स्वास्थ्य को परेशानी है, वो सारी हर्डल्स को दूर करेगा वो आने वाले समय में बृहस्पति। यानी आप समझ सकते हैं कि आज से ही अगर हम देखें तो ये बृहस्पति की जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये राहु के चांडाल दोष से आपको मुक्ति दिला रही है। बृहस्पति अगर 3rd हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई काम आपके जीवन में ऐसा है कि मेरा ट्रांसफर हो जाए, तब्दीली हो जाए, मैं दूर स्थान पे चला जाऊं, मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए, उसके लिए बार बार अड़चनें मेरे जीवन में आ रही हैं, तो आप ये देखेगा कि ये जो जुपिटर है वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। 5th भाव पर वापस दृष्टि देता है अपने ही घर को, यानी आने वाले समय में शिक्षा बढ़िया होती चली जाएगी, विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए बढ़िया समय हो जाएगा। साथ ही साथ इस बृहस्पति की 5th हाउस पर दृष्टि, अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं
या संतान जीवन में परेशान है, उसका काम नहीं बन रहा है, वो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगा। संतान से आपको सुख मिल जाएगा, वो सब भी बृहस्पति की इस पॉजिटिविटी, इस पॉजिटिव एस्पेक्ट से आपको मिलने वाला। यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर समय मैं कह सकता हूँ कि जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि राहु मृत अवस्था के हैं, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु चांडाल का योग खत्म हो जाएगा और वर्ष 2023 का एक गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा सिंह राशि के लिए, क्योंकि बृहस्पति अब हो जाएंगे बली और अपनी तरफ से बेहतर रिजल्ट देने के लिए आपको तैयार रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा समय कह सकता हूं मैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए शुरू हो चुका है। ग्रहों की गोचरी अवस्था आपके लिए बहुत शुभ है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में भी प्लैनेट की दशा अच्छी चल रही है तो ये सोने पे सुहागा ही साबित होगा। जय श्री राम।